बहुत अच्छे। क्रोशल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था विशाल। जरा इस बात को समझते चलिएगा, विशाल होता है बहुत बड़ा को बोलते हैं। मेरे साथ बोलते चलना मेरे भाई, मेरे साथ बोलते चलना। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है प्रचुर बोलते हो आप, प्रचुर बोलते हो या पर्याप्त बोलते हो। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, प्रचुर। मेरे साथ बोलिएगा, दोहराइएगा। एडिक्वेट का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त। इसके लिए सिनोनिम जल्दी से, एडिक्वेट के लिए आप मुझे सिनोनिम्स दो जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। इसको हमने कई बार आपसे करवाया है। जल्दी से एडिक्वेट के लिए, प्रचुर के लिए, पर्याप्त के लिए जल्दी से कम 2-3 सिनोनिम्स फेंको। हम भाई आपका देख रहे हैं, कमेंट का इंतजार है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। डिसऑर्डरली का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं अव्यवस्थित। ये क्या है हमारा, अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है ना, बेतरतीब है ना। यहाँ पे इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब बहुत बड़ा होता है। जो आंसर जो होने वाला है वो हमारा बी होगा। और कंपोस्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है शांत। इसको आप काम के नाम से जान सकते हो, आप इसको ट्रांक्विल कर सकते हो, आप इसको क्वाइट बोल सकते हो, आप इसको क्वाइट बोल सकते हो मेरे प्यारे भाई। तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड आप प्रचुर के लिए कॉपियस यूज करते हो, अबंडेंट यूज करते हो, एम्पल यूज करते हो, सफिशिएंट बोलते हैं ना बोलते हैं। हम जितने भी वर्ड बोले हैं सारे को ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला कि एक होता है अबंडेंट, एक होता है कॉपियस, एक होता है एम्पल, एक होता है सफिशिएंट, एक होता है इनफ, एक बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल। सारे आपके सिनोनिम्स हमने बताए हैं। आप याद करेंगे मेरे भाई, याद करेंगे मेरे साथ। चलो जल्दी से अब इसका जवाब देते हैं। अब पहले एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं जरा। क्लोशल का मतलब क्या होता है, तो प्यारे भाई मेरे याद रखना, इसका मतलब है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा को, विशाल को बोलते हैं क्लोशल। यहाँ पे जाइजेंट्रिक है ना, और यहाँ पे जाइजेंट्रिक है, इनॉर्मस है, मोनुमेंटल है, मैमथ है। इसका मतलब भी क्या होता है, विशाल होता है। आप इसी में एक और वर्ड डाल सकते हैं, मैसिव का भी भाई क्या होता है, विशाल। मैसिव का भी मतलब होता है विशाल, मैसिव का भी मतलब होता है प्यारे बच्चों विशाल। ठीक है, अब एंटो की बात कर लो जरा, तो टाइनी होता है बिल्कुल ही छोटा, है ना, इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं और मिनट बोलते हैं। ये बहुत छोटा होता है, महत्वहीन होता है। तो ये सारे वर्ड आपने सीख लिए होंगे, अपोजिट भी आप याद रखेंगे जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कमोशन, कमोशन का सिमिलर मीनिंग क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। कमोशन का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, इम्पोलाइट होगा, डिस्टर्बेंस होगा, अनसिविलाइज्ड होगा या ट्रांक्विलिटी होगा। कमोशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कमोशन का मतलब होता है, इसे आप बोलते हो शोरगुल। क्या बोलते हैं, शोरगुल भरा, शोरगुल भरा को बोलते हैं, है ना, अशांत को बोलते हैं आप कमोशन। ठीक है, हाँ सारे बच्चे आप जब जुड़े तो आप पढ़ो, है ना, कि ऐसा नहीं कि अटेंडेंस बनाए और चल दिए, तो आप वैसे नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आप रेगुलर रहें, आप बने रहें, कंटिन्यू रहें। देखो इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है, इम्पोलाइट का मतलब होता है, आप बोलेंगे अशिष्ट। इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है, अशिष्ट को बोलते हैं, असभ्य को बोलते हैं। तो यहाँ अनसिविलाइज्ड भी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। आप अनसिविलाइज्ड को भी क्या बोलते हो, इम्पोलाइट ही बोलते हो, ये भी असभ्य है। इसके लिए आपने एक र्यूड हमें बताया था, वर्ड याद करो, है ना, इसके पिछले वाले सेशन में आपने हमें बताया था कि र्यूड होता है। ठीक है, र्यूड होता है। चलो और क्या आप बोल सकते हो, और अनसिविलाइज्ड के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इम्पोलाइट तो आपने कर ही दिया। एक वर्ड आता है जिसको आपने बोला था, आपने कहा था बुएरिश। ठीक है, ये भी वर्ड आया था, याद करिए, ये भी वर्ड आपने हमें बताया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये सब का मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, जो क्या हो, अशिष्ट हो, क्या हो, अशिष्ट हो। तो याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रांक्विलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांति, है ना। ये अशांति का ट्रांक्विलिटी क्या हो गया, शांति हो गया, शांत है। तो याद रखिएगा, है ना, ये आपका अपोजिट में आ जाएगा। तो डिस्टर्बेंस जो हमारा यहाँ वर्ड आया है, ये हमारा इसका सिमिलर मीनिंग होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा, ठीक है, चलो जी गुड। तो अब आते हम जरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ। कमोशन का मतलब हमने क्या बताया, वायलेंट है और नॉइजी डिस्टर्बेंस, है ना। ये डिस्टर्बेंस को ही आप बता रहे हो, है ना, शोरगुल है भरा, अशांति को कहते हैं। सिनोनिम्स क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या है, टुमुल्ट है, टर्मोइल है और अपरोर है। अपरोर, अपरोर अशांति है ना, फिरोरी है, फ्यूरोरी है और क्लेमर है, क्लेमर है। याद रखिएगा। एंटो की बात करिएगा तो पीस हो जाएगा। पीस का मतलब क्या होता है, शांत होता है। सेरेनिटी को भी शांत कहते हैं, क्वाइट को भी शांत कहते हैं और ट्रांक्विलिटी को भी हम शांत कहते हैं, शांति कहते हैं। तो ये सारे हमारे अपोजिट हो गए। तो चलो जी, आपने सारे को सीख लिया।
अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा जो वर्ड आया है कॉम्पिटेंट, बताएंगे प्यारे बच्चों कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होगा? डेक्स्ट्रस, कमिटमेंट, कमेंसमेंट या एम्बिडेक्स्ट्रस? जल्दी से बताइए कॉम्पिटेंट का। यहाँ पे कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, तो मेरे साथ जरा दोहराइएगा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग। क्या बोलते हैं? ये योग होता है। इसी को आप कुशल के नाम से जानते हैं मेरे भाई। क्या कहोगे आप? कुशल कहोगे, योग कहोगे। एक कुशल है। चलिए यहां पे बात समझिएगा। अब सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस क्या होता है? योग होता है, कुशल होता है। ठीक है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? इसको आप बोल सकते हैं वचनबद्ध, है ना? ये वचनबद्ध है, कमिटमेंट है ना। कमिटमेंट करते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, वादा जो हम लोग करते हैं ना, तो इसे बोलते हो। अब यहाँ पे कमेंसमेंट का मतलब क्या है भाई? देखो कमेंस से बना है कमेंसमेंट। ये हमारा कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरुआत करना, प्रारंभ करना। तो जैसे मेंट लगाओगे नाउन बनेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे शुरुआत। क्या लिखोगे मेरे बाबू? बोलो ना, शुरुआत, है ना। प्रारंभ को बोलते हैं, प्रारंभ को बोलते हैं, बिगिनिंग को बोलते हैं, स्टार्ट को बोलते हैं, स्टार्ट को बोलते हैं। चलिए जी सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? एम्बिडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है भाई? अभी अभी आपने बताया कि डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल, निपुण होता है ना, कुशल होता है। तो एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बउआ बोथ। ठीक है। एम्बी का मतलब क्या है? बोथ। तो याद रखिएगा, जो दोनों हाथों से, क्या बोलोगे इसको आप? जो बोलोगे यहां पे क्या होता है कि दोनों, है ना, आप बोलेंगे कि हाथों से, है ना, एक समान कार्य करने वाला प्यारे बच्चों। मतलब जो दोनों हाथों से एक समान कार्य करे, दोनों को समान तरह से यूज करे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, है ना, उसमें जो वायरस होता है वो दोनों हाथों से लिखता है ना, वो कैसा पर्सन है भाई? एम्बिडेक्स्ट्रस है, एम्बिडेक्स्ट्रस है। ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ है, याद रखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा डेक्स्ट्रस। तो चलो जी जल्दी से इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं मेरे भाई। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। तो आपने कहा सर एक कैपेबल होता है, क्या होता है? योग होता है। सिनोनिम्स मेरे साथ दोहराएंगे सारे बच्चे, सिनोनिम्स मेरे साथ दोहराओ। प्रोफिशिएंट, कई बार पूछा हुआ वर्ड है। प्रोफिशिएंट का भी मतलब क्या होता है ना, निपुण। प्रोफिशिएंट, हाँ बिल्कुल, हस्त कुशल बोल सकते हैं प्रीति, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे अकम्प्लिश्ड का भी मतलब होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है, इफिशिएंट का भी मतलब कुशल होता है, और स्किल्ड का भी मतलब कुशल ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब एंटो की बात करेंगे, जरा मेरे साथ बोलिएगा। एंटोनिम्स इसका क्या होगा? इनेप्ट है, अकुशल को बोलते हैं, इनइफिशिएंट है, और क्लमशी है, जो बेढंगा होता है ना, जो करने में काम को कुशल नहीं होता है, उसे बोलते हैं। तो सारे वर्ड आपने सीख लिए होंगे। जल्दी से नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? फटाफट जवाब दें करेंगे मेरे साथ। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पालन करना। क्या भैया बोलेंगे? पालन करना। ठीक है। तो याद रखना, रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। ये क्या है? अस्वीकार करना है। तो यहां पे नहीं होने वाला, है ना। रिजेक्ट है, डिक्लाइन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? डिनाई बोल सकते हैं। रिजेक्ट को रिफ्यूज बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। हमने कहा रिजेक्ट को डिनाई बोल सकते हैं, डिक्लाइन बोल सकते हैं, रिफ्यूज बोल सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स हम बता रहे थे, जरा याद करते चलेंगे मेरे साथ। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब क्या होता है? तो रिब्यूक का मतलब आप बोल सकते हैं प्यारे बच्चों डांटना। क्या बोलोगे जी? डांटना है, फटकारना है, डांटना है, फटकारना है। इसके लिए एक और सिनोनिम्स हम लिखना चाहेंगे आप लोग के लिए। स्कोल्ड भैया क्या बोलोगे? स्कोल्ड बोलोगे, जरा मेरे साथ दोहराना भाई। स्कोल्ड बोलोगे, और क्या बोलोगे? चाइल्ड बोलोगे। चाइल्ड का भी मतलब क्या होता है? डांटना होता है। एक और वर्ड हमें प्यारा सा याद आ रहा है भाई, एडमोनिस का भी मतलब डांटना होता है। एडमोनिस का भी मतलब डांटना होता है। दोहराते चलो, एडमोनिस का भी मतलब डांटना होता है। एक और बढ़िया सा वर्ड मुझे याद आ रहा है, उसको बोलते हैं बाबू रिप्रीमेंड। क्या बोलते हो जी? रिप्रीमेंड बोलते हैं। इसको भी जरा याद कर लीजिएगा, है ना। एक और याद रखना, रिप्रूफ भी होता है मेरे भाई, डांटना, फटकारना। तो ये सारे जो हमने वर्ड्स लिखे हैं सब रिब्यूक का सिमिलर मीनिंग लिखे हैं मेरे भाई। रिब्यूक को क्या कहते हैं जरा एक बार मेरे साथ दोहरा दो। स्कोल्ड का भी मतलब डांटना, चाइल्ड का भी मतलब डांटना, एडमोनिस का भी मतलब डांटना, रिप्रीमेंड का भी मतलब डांटना, रिप्रूफ का भी मतलब डांटना। तो ये सारे डांटने के लिए हमने यूज करें कास्टिगेट, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे, ये सारे वर्ड हमने लिख दिए हैं। बेस्टो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को देना, या आप बोल सकते हैं प्रदान करना। क्या करना? प्रदान करना, प्रदान करना। आप इसके लिए सिमिलर मीनिंग बोल सकते हैं कॉन्फर। कॉन्फर का भी मतलब देना होता है बाबू। गिव का भी मतलब देना होता है। इम्पार्ट का भी मतलब देना होता है।
आप इम्पार्ट भी बोल सकते हो, है ना, किसी को सौंप देना, है ना, प्रदान कर देना। तो ये सारे वर्ड आपने सीख लिए। आप ऐसे ही चीजों को बार बार बोलोगे ना, याद होगा, है ना, बार बार बोलोगे याद होगा। कंफर्म का भी मतलब क्या होता है? कंफर्म का मतलब कंफर्म नहीं है, याद रखना, कंफर्म है तो इसका भी मतलब क्या होता है? पालन करना। आई होप कि सारे वर्ड आप सीख गए होंगे। एक के साथ हम लोग 2 4 5 और एक्स्ट्रा सीखते चल रहे हैं मेरे भाई। देखो कंप्लाई का मतलब क्या होता है, एक बात और याद रखना, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो विद का होता है। कंप्लाई विद होता है ना, क्या करना? पालन करना। किसको भाई? कमांड को, रिक्वेस्ट को, रूल को। अब सिनोनिम्स की बात करोगे मेरे भैया तो अबाइड होता है, अबाइड के बाद याद रखना बाय लेता है, अबाइड बाय होता है पालन करना, अबाइड बाय रूल होता है, कन्फर्म होता है टू लेता है, एडहियर के साथ भी टू लेता है, एडहियर टू भी होता है पालन करना। तो याद रखेंगे। एंटो की बात कर लोगे मेरे भाई, एंटो की बाय हो जाएगा विरोध या उल्लंघन करना। आई होप कि ये सारे वर्ड आप समझ गए होंगे।